देखें, टेक्निकल एसईओ ना आपकी पूरी एसईओ कैंपेन का पिलर होता है। दैट मीन्स तगड़ा कंटेंट, तगड़े बैकलिंक्स, लेकिन पुअर टेक्निकल एसईओ पानी फेर देगी पूरी मेहनत के ऊपर। अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए टेक्निकल एसईओ को कितना सीरियस लेना चाहिए आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं होगा इस वीडियो के अंदर, सो बहुत कम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कीजिएगा। अगर आपको टेक्निकल एसईओ इन एक्शन देखना है तो आने वाले दिनों में उस पर भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप में से तकरीबन हर कोई टेक्निकल एसईओ करने के लिए जो बहुत पॉपुलर टूल्स हैं मार्केट के अंदर उनको यूज करते हैं, जैसे कि साइट बल्ब है, स्ट्रीमिंग फ्रॉग है, एचरेफ्स का है, एसएमरश का टूल है। अब मसला ये है कि ये टूल्स जो रिपोर्ट आपको बना के देते हैं उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली टेक्निकल एसईओ करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद यूज़ नहीं करता इनको, मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, लेकिन आधी से ज़्यादा ऐसी चीज़ें ये टूल्स आपको हाईलाइट करके देंगे एज वार्निंग्स या एरर्स, जिनको अगर आप ठीक भी कर लेते हो ना, अपने रिसोर्सेज स्पेंड भी कर लेते हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो मैंने कई ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ कंटेंट अपडेट करने से उनकी ग्रोथ को इंक्रीज किया है। इवन उनके अंदर स्टिल टेक्निकल इश्यूज थे जिनको मैंने टच भी नहीं किया। सो दैट मीन्स हर टेक्निकल इशू को फिक्स करना आपके लिए लाजिम नहीं है। तो अगर तो आप अपनी वेबसाइट्स के लिए टेक्निकल एसईओ करो या किसी क्लाइंट के लिए करो या कोई आपकी साइट के लिए टेक्निकल एसईओ करने के लिए आपको रिपोर्ट भेजता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। कम्युनिटी के अंदर जो वैनिटी मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि डीआर, डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी, यूआरएल रेटिंग, साइट का हेल्थ स्कोर, ये सारी चीजें इस तरह से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बट रियलिटी के अंदर गूगल को इन चीजों से कंसर्न ही कोई नहीं है। गूगल के लिए ये मायने नहीं रखता आपकी वेबसाइट का डीआर 5 है या 50 है। हाँ, इंडिकेशन की हद तक ये ठीक है कि एक वेबसाइट के स्टैट्स को अगर आपने आसान अल्फाज में समझना है तो ये वैनिटी मैट्रिक्स आपको हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एसईओ एफर्ट्स को डिपेंड कर दो इन मैट्रिक्स के ऊपर कि भाई जब तक मेरा 50 डीआर नहीं होता मैं रैंक नहीं कर सकता, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो आप लोग अक्सर नोट करोगे कि जब आप इस तरह का किसी टूल को यूज करते हो तो वो आपको बताएगा कि आपके टाइटल की लेंथ ज्यादा है, टाइटल के अंदर कीवर्ड है या नहीं है, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज्यादा है या नहीं है। भाई रैंकिंग का इन चीजों से लेना देना कोई नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपका कीवर्ड नहीं है तो स्टिल पेज रैंक हो जाएगा। हाँ, उसमें सीटीआर का मसला होगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का असल मकसद तो सीटीआर इंप्रूव करना है ना, रैंकिंग लेना तो नहीं है। और सीटीआर जो है वो तभी मिलेगा जब पेज रैंक हो जाएगा। जो फर्स्ट 3 फर्स्ट 5 स्पॉट्स में पेज आएगा तो सीटीआर अच्छा मिलेगा उस पर। अब मजे की बात यह है कि आपको जो भी रिपोर्ट आप जनरेट करोगे उसके अंदर आपको एक लंबी लिस्ट नजर आएगी, 404 की, 301 रीडायरेक्ट्स की, HTTPS इश्यूज की, मिक्स्ड कंटेंट इश्यूज की, टैग्स इश्यूज की, कि भाई इतने आपके हेडिंग टैग्स का इशू है, इतने अल्टरनेटिव टैग्स का इशू है, इतने मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स का इशू है। बहुत लंबी लिस्ट होगी। लेकिन उससे भी मजे की बात यह है कि बाज़ औक़ात कुछ इश्यूज ऐसे होंगे कि अगर एक प्रॉब्लम फिक्स करोगे वो आधे इश्यूज को रिजॉल्व कर देगी आपके। जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस के ऊपर HTTPS का इशू आ रहा होता है, कुछ पेजेस HTTPS में लोड होते हैं, कुछ पेजेस HTTP में लोड होते हैं। तो अगर आप मिक्स्ड कंटेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर ले तो सब पेजेस के लिए वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो जारी बात है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये चीजें नहीं करनी तो करना क्या है। देखिए, मेन कोर एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए वो क्या है जो टेक्निकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पेज जो है ना 2 सेकंड से कम में लोड होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि एक पेज के ऊपर अगर आपने एड्स लगा रखे हैं, जावास्क्रिप्ट लगा रखी है या कोई और डिज़ाइन वगैरह कर रखे हैं, भाई वो पेज भारी हो जाएगा। उस पेज पे जब यूज़र आएगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस पेज के साथ अच्छे तरह से इंटरेक्ट कर सके, उसको इवन ओपन करके देख सके उसमें है क्या। यही प्रॉब्लम गूगल को क्रॉलर के साथ भी फेस होगी। जब क्रॉलर आपके पेज पे आएगा, पेज लोड नहीं होगा, उसके रिसोर्सेज पता ही नहीं चलेंगे उसको, सर्वर स्लो होगा, साइट का डिज़ाइन हैवी होगा, कैशे बहुत ज़्यादा होगी, इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, इतने सारे इश्यूज होंगे। तो ये असल प्रॉब्लम है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। साइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे करनी है उसके लिए पूरी वीडियो बनी हुई है, पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हो आप लोग जाके। नंबर 2 पे है आपकी वेबसाइट का इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। अब साइट स्ट्रक्चर की बात सुन लें। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एक पेज ऐसा है जिस तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 4 क्लिक्स करने पड़ते हैं, जैसे कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी है, तो भाई उस पेज तक गूगल नहीं पहुंच पाएगा। Brother, what's that? उसकी क्रॉलिंग निहायत ही कम होगी, वो निहायत ही बुरे तरीके से परफॉर्म करेगा सर्च इंजन के अंदर। इसी तरह से अगर आपकी साइट पे कोई ऐसा पेज एग्जिस्ट करता है जिसको किसी दूसरे पेज से इंटरनल लिंक मिला ही नहीं है, वो पेज भी सबसे बुरा परफॉर्म करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब आप खुद सोचें कि एक पेज के ऊपर आप रिसोर्स इन्वेस्ट कर दें, पैसा लगा दें, कंटेंट सब कुछ कर दें, और बाद में उस पेज को सिर्फ इंटरनल लिंक्स की वजह से रैंकिंग ना मिल सके। इंटरनल लिंक्स को इंपॉर्टेंस गूगल इसलिए देता है कि गूगल को जो चीज चाहिए वो लिंक्स हैं, ताकि वो एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सके। वो रुकना नहीं चाहता, उसका क्रॉलर रुकने के लिए नहीं बना हुआ। जहां पे आप रोक दोगे, क्यों रुक सकता है वो? या तो पेज डेड है,
404 है, साइट स्लो है, लोड नहीं हो रही, पेज रुकेगा, क्रॉलर वहां से वापस जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा क्रॉलर के भाई ये वेबसाइट जो है ना ये इसमें कोई गड़बड़ है। तो भाई हर चीज प्रैक्टिकल नहीं होती, कुछ चीजें थ्योरेटिकल भी होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, कुछ कंसेप्ट्स जिनको समझना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इंडेक्सिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इंडेक्सिंग रिस्ट्रिक्शन होती क्या है? दैट मीन्स क्रॉलिंग इशू नहीं होना चाहिए कि गूगल को क्रॉल करने से कोई चीज रोके ना आपकी वेबसाइट को। तो बाज़ औक़ात लोग खुद रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देते हैं, robots.txt के अंदर जाके चेंजेस कर देंगे, कोड खराब कर देंगे। अब पहली फाइल robots.txt की होती है, जब भी गूगल किसी वेबसाइट को ओपन करता है सबसे पहली फाइल वो रीड करता है गूगल, एंड वहां से आपकी वेबसाइट में एंटर होता है गूगल। अब क्रॉलिंग का इशू कब कब आ सकता है? इसके अलावा क्रॉलिंग की प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका पेज गूगल एक्सेस करने आएगा, आगे से वो पेज लोड ही नहीं होगा, दैट मीन्स आपका सर्वर ही बहुत स्लो है। इसी तरह से यूआरएल फॉर्मेट्स का मसला होता है, जो ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कस्टम बिल्ड होती हैं, जिनके अंदर डायनामिक यूआरएल्स बन रहे होते हैं एजेक्स बेस्ड। तो जो लोग तो अपने सिंपल ब्लॉग्स बना के बैठ जाते हैं उनके लिए तो बड़ा सिंपल है टेक्निकल एसईओ करना। मसला तो उनको आता है ना जिनकी वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे पेजेस ना तो गूगल में इंडेक्स करवा सकते हैं और ना ही यूजर्स को दिखा सकते हैं। कुछ प्राइवेट पेजेस होते हैं जो इंडेक्स में जाएं या क्रॉल हों तो नुकसान हो सकता है, तो इन चीजों का पता होना भी बहुत जरूरी है। अब ये तीन चीजें अगर आप टॉप नॉच किस्म की एडिट कर लेते हो ना, बाकी हर किस्म के एरर को छोड़ दो भाई, कुछ नहीं होगा आपकी वेबसाइट को। जो डिसाइडिंग एलिमेंट्स है ना वो ये तीन है जो मैंने आपको बता दी। तो रादर देन स्पेंडिंग एवरी सिंगल मिनट के भाई मेरी वेबसाइट के जो हेल्थ है वो अकॉर्डिंग टू एचरेफ जो है ना वो 99 होगी तो ही मेरी साइट रैंक होनी है, भाई ऐसा नहीं होता। एचरेफ के ऊपर 99 स्कोर आने से भी साइट नहीं रैंक होनी। तो हर टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करना आपके लिए लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, सिर्फ अगर आप उन पे काम कर लेते हो ये मोर देन इनफ है आपकी वेबसाइट के लिए, चाहे वो कोई भी वेबसाइट है, एक ब्लॉग साइट है, बिजनेस साइट है या ई कॉमर्स साइट है। तो अब टेक्निकल इश्यूज की जो एक लंबी सारी लिस्ट होती है, अभी तो बहुत सारे होते हैं, अगर स्टिल किसी को देखने हैं, किसी को रिजॉल्व करने हैं, क्योंकि जाहिर बात है करने पड़ जाते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस वही थे जो मैंने बता दिए। तो जो रहते हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो आएगी कुछ दिन में, उस पर काम करूँ, काफी टाइम लगता है वीडियोस बनाने में। आप लोग समझते हैं शायद ये बहुत आसान चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। पहले बहुत मेहनत करने के बाद स्क्रिप्ट, टॉपिक, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग, एक लंबे प्रोसेस के बाद एक वीडियो अपलोड होती है चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम क्रिटिसाइज भी ना किया करें कमेंट्स के अंदर। बाकी जितना हो सकता है इन वीडियोस से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, लर्न करें, इंप्लीमेंट करें, और ऐसा ही कंटेंट अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।